हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे थे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन एवं लेखन क्षमता का विकास। तो इस सीरीज़ में हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियोज़ में हम 100 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट 101 क्वेश्चन से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। आज के सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है। यानी इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है। तो स्वर 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो इसमें दीर्घ स्वर आपका आ है, यानी जो बड़ा आ है वो आपका दीर्घ स्वर है, और छोटा आ जो होता है वो ह्रस्व स्वर होता है, और जो ओम होता है वो प्लुत स्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवग्रह में कौन सा समास है। यानी नवग्रह जो दिया गया है इसमें कौन सा समास है। तो नवग्रह इसका जो प्रथम पद है वो संख्यावाची है, इसलिए इसमें द्विगु समास होगा। यानी संख्यावाची शब्दों में द्विगु समास होता है, तो इसमें द्विगु समास होगा। यानी नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी के रचनाकार कौन से हैं। यानी उर्वशी नामक जो रचना है उसके रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान के रचनाकार कौन है। यानी जो गोदान नाम का जो उपन्यास है उसके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, कबीरदास या फिर रसखान। तो इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश विदेश में समास है। यानी देश विदेश में कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है। तो इसमें द्वंद्व समास है, यानी देश विदेश में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का स्थायी भाव उत्साह, शोक, ह्रास या फिर कोई और। तो जो करुण रस का स्थायी भाव है वो शोक है, यानी शोक जो है वो करुण रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव है। तो तद्भव इसमें से कौन सा शब्द, जो 4 शब्द दिए गए इनमें कौन सा तद्भव है। तो जो अंधेरा शब्द है ये तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज्ञा का समानार्थी कौन सा शब्द है। अनुमति, विजय, अवज्ञा या फिर प्रवेश। तो आज्ञा का जो समानार्थी है वो अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 2 11 होना का क्या अर्थ है। भाग जाना, डर जाना, पालन करना या फिर खराब होना। तो 9 2 11 का अर्थ है भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंची दुकान फीका पकवान का क्या अर्थ है। अज्ञानी होना, बाह्य आडंबर होना, विशिष्टता या फिर दिखाना। तो इसका सही आंसर है बाह्य आडंबर, यानी बाहरी दिखावा, दिखावटीपन जो है इसका सही अर्थ है। यानी ऊंची दुकान फीकी पकवान का जो सही अर्थ है वो है बाह्य आडंबर, यानी बाहरी दिखावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का पर्यायवाची हवा, पवन, अनिल या फिर सभी। तो वायु का हवा, पवन, अनिल ये सभी वायु के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरड़ी पर्यायवाची है। यानी तरड़ी किसका पर्यायवाची है। नौका का, नदी का, निडर का या नारी का। तो तरड़ी नौका का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरनी, तरनी पर्यायवाची है नदी का, नौका का, दर्जा का या फिर दिन का। तो तरनी नदी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भित्ति का पर्यायवाची है। यानी भित्ति शब्द जो है उसका पर्यायवाची है दिन, दीवार, दर्द या दुख। तो भित्ति का पर्यायवाची दीवार है। दीवार का मतलब होता है भित्ति, और भित्ति दीवार दोनों के अर्थ समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीति का पर्यायवाची है डर, दीवार, डाकू या ठग। तो भीति का पर्यायवाची है डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब का पर्यायवाची है तड़ाग, जलाशय, पुष्कर या सभी। तालाब का पर्यायवाची यानी ये सभी शब्द तालाब का पर्यायवाची हैं, तो सही आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागरण का विलोम है निद्रा, जुड़ाना, धीमा या विनम्र। यानी जागरण का उल्टा अर्थ जो व्यक्त करता है वो कौन सा है। तो है निद्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा निद्रा। जागरण का विलोम निद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमिर का विलोम है। यानी तिमिर मीन्स होता है अंधकार। तो अंधकार का विलोम क्या है। ज्योति,
अंधकार, दानव या मानव, तो तिमिर का विलोम होगा ज्योति, क्योंकि तिमिर मीन्स अंधकार होता है और ज्योति मीन्स प्रकाश, तो तिमिर का विलोम ज्योति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत कठिनाई से मिलता है, दुष्कर, दुर्लभ, दृढ़ प्रतिज्ञ और द्रुतगामी, तो इसका सही आंसर होगा दुर्लभ। जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे हम दुर्लभ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचित बात के लिए आग्रह कहलाता है, दुराग्रह, दुखद, दलाल या फिर दशमी, तो अनुचित बात के लिए जो आग्रह किया जाए उसे दुराग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है, दिगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर बाहुव्रीहि, तो इससे पहले हमने जाना था कि अगर प्रारंभ में संख्यावाचक होता है, यानी शब्द का जो पहला पद होता है यदि वो संख्यावाचक होता है तो वहाँ पे दिगु समास होता है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा दिगु, यानी इसमें पंचवटी में दिगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक में कौन सी संधि है, अयादि, गुण, वृद्धि या फिर यड़ संधि, तो नायक में अयादि संधि है, न धन अक नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावक में कौन सी संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि या फिर अयादि संधि, तो इसका भी सही आंसर होगा अयादि संधि, क्योंकि पावक में अयादि संधि है, पौधन अक पावक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, यदि धन अपि, यद धन अपि, अधिधन अपि या कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन होगा यदि धन अपि, यद्यपि। और इसमें कौन सी संधि है, इसे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यद्यपि में कौन सी संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथैव में संधि है, वृद्धि संधि, यड़ संधि, गुण संधि या अयादि संधि, तो तथैव में वृद्धि संधि है, तथा धन एव तथैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद है, पो धन अन, पौ धन अनः, पा धन अनः, उपर्युक्त सभी, तो इसका सही इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आ, पो धन अन, पवन। पवन का जो संधि विच्छेद होगा वो पो धन अन होगा और इसमें अयादि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्र में कौन सी संधि, यानी रविंद्र में संधि है, दीर्घ स्वर संधि, यड़ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि, तो रविंद्र में जो संधि है वो दीर्घ संधि है, यानी रवि धन इंद्र, रविंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेंद्र में संधि है, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि या कोई नहीं, तो देवेंद्र में गुण संधि है, देवधन इंद्र, देवेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको यड़चि किस संधि का सूत्र है, गुण संधि का, यड़ संधि का, अयादि संधि का या कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है यड़ संधि। इको यड़चि जो सूत्र है वो यड़ संधि का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आद गुणा किस संधि का सूत्र है, गुण संधि का, यड़ संधि का, अयादि संधि का या कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा गुण संधि का, आद गुणा गुण संधि का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह है भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, क्रिया या फिर कोई नहीं, तो उत्साह भाववाचक संज्ञा है। करुणा है गुणवाचक संज्ञा, निपात भाववाचक संज्ञा या कोई नहीं, तो करुणा एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयनीय में प्रत्यय है, य, नीय, नीय या फिर ईय, तो दयनीय में ईय प्रत्यय है। वैसे दयनीय में ईय प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आद गुणा किस संधि का सूत्र है, गुण संधि का, यड़ संधि का, अयादि संधि का या कोई नहीं, तो आद गुणा जो है वो गुण संधि का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह भाववाचक संज्ञा है, गुणवाचक संज्ञा है, क्रिया है या फिर कोई नहीं, तो उत्साह भाववाचक संज्ञा है। करुणा है गुणवाचक संज्ञा, निपात भाववाचक संज्ञा कोई नहीं, तो करुणा भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयनीय में प्रत्यय है, या, नीय, नीय या फिर ईय, तो दयनीय में ईय प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रा उपसर्ग से बना है, प्रश्न, प्रसन्न, प्रहार या फिर उपर्युक्त सभी, तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हवा का पर्यायवाची नहीं है, अनल, समीर, वायु, अनिल, तो जो अनल है ये हवा का पर्यायवाची नहीं है बल्कि ये अग्नि का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, दिगु, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष समास, तो इसमें अव्ययी भाव समास है क्योंकि इसका प्रथम पद जो है वो अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण सर्प में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु या बहुब्रीहि, तो इसमें कर्मधारय समास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्विगु या फिर द्वंद्व? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि या उपर्युक्त सभी? तो इसमें द्वंद्व समास है। माता पिता में द्वंद्व समास है। चतुर्मुख में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि? तो इसमें द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में है। तो जो इसमें आपका रेखांकित शब्द है, इसमें पूछा जा रहा है कि क्या है ये, यानी काला घोड़ा दौड़ रहा है। तो इस वाक्य में क्या है? काला शब्द जो दिया गया है वो क्या है? तो विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है या कोई नहीं? तो ये विशेषण है जो घोड़े की विशेषता बता रहा है कि घोड़ा कैसा है, वो काला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया या उपर्युक्त सभी। तो जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण है, अधिक मत बोलो या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसमें जो क्रिया विशेषण है वो है अधिक, यानी जो क्रिया की विशेषता बता रहा है वो अधिक शब्द है, ये क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपात क्या है? यानी निपात, इसमें जो शब्द दिए गए उसमें से कौन सा निपात है? हाँ, जी, मत या खबरदार या फिर उपर्युक्त सभी? तो ये जो शब्द दिए गए हैं ये सभी निपात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम है, आंत्र, अग्नि, उत्तिष्ठ, उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी ये सभी शब्द तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव है, अगम, आज, आग या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बा वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, ओष्ठ, दंत तो इसका सही आंसर होगा ओष्ठ, यानी पवर्ग के जितने पवर्ग में जितने वर्ड आते हैं उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, और कवर्ग में जितने आते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, मीराबाई, कबीरदास या रसखान? तो कामायनी के जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यता में, यानी मनुष्यता शब्द में क्या है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या उपर्युक्त सभी? तो मनुष्यता में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर कोई नहीं? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन की क्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण क्या है? शीघ्रता से पठन, भाव को समझ करना पढ़ना या फिर अधिक तेज आवाज़ में पढ़ना? तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी ये सभी कारण हैं उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं सस्वर पठन, मौन पठन या उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो लिखित भाषा का जो ध्वन्यात्मक पठन होता है, यानी जो आवाज़ निकाल के पढ़ा जाता है, सस्वर पढ़ा जाता है, उसे सस्वर पठन कहते हैं, और जो मन में पढ़ा जाता है मौन रूप से उसे मौन पठन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं सार्थकता, क्रमबद्धता, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वाक्य में उपर्युक्त दोनों गुण होते हैं। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सा, उपर्युक्त दोनों। का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धन्य यानी मूर्धा, कंठ या फिर दंत है? तो ता का जो का उच्चारण स्थान है वो कंठ है, यानी कवर्ग में जितने वर्ड आते हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची है आशा, अभिलाषा, स्पृहा या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष्ठक चिन्ह कौन सा है? तो इसमें आपको कोष्ठक दिए गए, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो इसमें सही आंसर आपका होगा उपर्युक्त सभी, यानी ये सभी कोष्ठक के चिन्ह हैं जो उपर्युक्त जो जहाँ पे उपयुक्त होता है उसके अनुसार ये लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कारण को विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यानी किसी कथन का जब हम विस्तार देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो हम उसमें विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
पहला यानी आ इसका सही आंसर होगा। ये आपका जो ऐसे दिया होता है ये विवरण चिन्ह होता है, ये आपका कोष्ठक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक है और ये पूर्ण विराम है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी जो उज्ज्वल शब्द लिखा है उसमें शुद्ध कौन सा है, तो शुद्ध आपका फोर्थ है, यानी ऑप्शन नंबर दा में जो उज्ज्वल दिया गया है वो फोर्थ है, जिसे ऑप्शन में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है वे कहलाते हैं संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो वो कहलाते हैं विवृत स्वर, यानी कि जिनके उच्चारण में मुंह पूरी तरह खुला रहता है वे विवृत स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द की विशेषताएं हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं और वाक्य शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम क्या होगा, यानी अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम, यानी घटते हुआ क्रम कौन सा होगा, तो इसका सही जो घटता हुआ क्रम होगा वो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 5 को 0 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होगा 0, 1, 5 या फिर 10। तो हमें पता है कि 0 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर हमें 0 ही प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ 0। 0 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है ऑप्शन 10, 2, 1 या फिर 0। तो 0 से किसी संख्या को भाग देने पर भागफल भी 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक प्रेस कारखाने में, यानी जो पुस्तक प्रेस का यानी पुस्तक का जो प्रिंटिंग प्रेस है पिछले साल 39,779 तथा वर्तमान में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई हैं। तो कुल कितनी पुस्तकें छपी हैं इसमें आपको इन दोनों संख्याओं को जोड़ के बताना है कि 2 सालों में कुल कितनी पुस्तकें छपी हैं। तो 2 साल में जो पुस्तकें छपी हैं उनकी संख्या है 86,538। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं, यानी जो 1 सैकड़ा है उसमें कितनी दहाइयाँ होती हैं। नेक्स्ट 1, 10, 100 या 1000। तो 1 सैकड़े में 1 दहाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द, वाक्य, वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, यानी जब 2 वर्ण मिलते हैं तो उससे शब्द बनता है जिसका कोई अर्थ होता है, यानी वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम शब्द कहेंगे। यानी ऐसे ही वर्णों को यदि वर्णों को मिलाने से कोई सार्थक अर्थ ना निकले तो उसे हम शब्द नहीं कहते हैं। वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वो शब्द कहलाता है और शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ, ई, उ, ऋषि स्वर का प्रकार है, यानी ये कौन से स्वर हैं, दीर्घ हैं, प्लुत हैं, ह्रस्व हैं या इनमें से कोई नहीं। तो ये ह्रस्व स्वर हैं, यानी ये छोटे स्वर हैं जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, और जो प्लुत स्वर होते हैं उनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, ये जो विराम चिन्ह है इसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक, अल्प विराम, पूर्ण विराम या विस्मय सूचक। तो इसे हम पूर्ण विराम कहते हैं जो वाक्य के समाप्ति पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, कुदृष्टि, अनावृष्टि, अपकर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अनावृष्टि। अतिवृष्टि का जो विलोम होगा वो अनावृष्टि होगा। इसमें जो क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं वे वही क्वेश्चंस हैं जो डीएलएड के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, यानी इन्हें बार बार रिपीट करते हुए कई बार इन्हें एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है जो डीएलएड के एग्ज़ाम होते हैं उनमें, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है य, र, ल, व व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन है। तो जो यारा लावा है ये अंतस्थ व्यंजन है, यानी ये सभी अंतस्थ व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित की मूल संक्रियाएं कौन सी हैं, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, गुणा, भाग या फिर केवल जोड़। तो गणित की जो मूल संक्रियाएं हैं
वो जोड़ घटाना गुणा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8530 में सैकड़ा वाली संख्या कौन सी है? तो हम जानते हैं कि जो इसकी जो इकाई, दहाई या सैकड़े की जो गिनती है वो हम बाईं तरफ से करते हैं, यानी इधर से हम दाहिनी ओर से शुरू करेंगे। जो 0 है आपका ये इकाई होगा, ये आपका दहाई होगा, और ये आपका जो 5 है ये सैकड़ा होगा, और 8 जो है ये हज़ार होगा। यानी वंस, टेंस, 100, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सैकड़ा कौन सी संख्या होगी? तो सैकड़ा आपका 5 होगा, यानी जो 5 है वो आपको वो सैकड़े को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 10, 88, 100 या 99। तो 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 99 है, क्योंकि इसमें यदि इसमें एक हम प्लस कर देंगे वो तो 100 हो जाएगा, और वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो 99 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन कितने प्रकार का होता है? 4, 2, 5 या फिर 3। तो पठन 2 प्रकार का होता है, यानी षस्वर और मौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववर्ण किस वर्ग में आता है? ट वर्ग में, च वर्ग में, प वर्ग में या फिर त वर्ग में? तो ये प वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में कौन सा लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, 20, 15, 10, 5, 2 ये जो लिखे हैं ये घटते हुए क्रम में लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होगा? तो इससे पहले भी हम देख चुके हैं, ये क्वेश्चन एक बार और पूछा जा चुका है। दुगना होगा, चौगुना होगा, यथावत होगा या शून्य होगा? तो हमें पता है कि 0 से यदि किसी संख्या में हम गुणा करते हैं तो उसका जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है वो 0 ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मान शब्द उदाहरण है। सम्मान किसका उदाहरण है? संयुक्त व्यंजन का, द्वित्व व्यंजन का, अनुनासिक का या फिर उपर्युक्त सभी का? तो जो सम्मान है वो द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुरंग शब्द पर्यायवाची है शेर का, ईश्वर का, घोड़ा का या मनुष्य का? तो जो तुरंग शब्द है ये घोड़े का पर्यायवाची है, यानी घोड़े शब्द का पर्यायवाची है तुरंग। तो इस वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हुए हम अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग।